हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड डे। हमने कल वॉइस की क्लास पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर सेकंड। तो यस्टरडे वी स्टडीड प्रेजेंट। कल हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कैसे चेंज करते हैं। आज टुडे पास्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। पास्ट टेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आओ उसको पढ़ते हैं। पास्ट टेंस चेंज कैसे होता है। देखो, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर अगर पास्ट आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। मान चलो फर्स्ट इंडिपेंडेंट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अगर डिड प्लस नॉट या फिर डिड आए तो वो वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है। और अगर वाज वर्ब आ जाए, खुद वाज वर्ब, तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगता है और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। और हेड आ गया, अगर हेड तो हेड प्लस बीइंग लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। और अगर हेड भी ना आए तो वो कभी चेंज होता नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इधर आइए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू जोधपुर। ठीक है, आई वेंट टू जोधपुर। तो इसमें देखो वेंट को वाज वर्ब में चेंज होगा, तो जोधपुर वॉज गॉन बाई मी। जोधपुर वॉज गॉन बाई मी। सेकेंड क्या है, डिड वाला सेंटेंस, ही डिड नॉट किल ए लॉइन। ही डिड नॉट किल ए लॉइन। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉइन डिड का वॉज हो गया, लॉइन वॉज नॉट किल्ड बाई हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर है ना। ओके। तो यहाँ पे कुछ मैं देख तो आपको बताता हूँ कि ही है उसका हिम होता है, सी का हर होता है, और आई का मे होता है, और पीछे बचा दे, सॉरी वी का अस और दे का देम। प्रोनाउन चेंज, अगर प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में दे, वी, ही, सी, आई ये आ जाए तो ये इसको देम और जो भी आगे उसमें चेंज करोगे। थर्ड देखिए, वॉज वर आए तो उसको वॉज वर के साथ बीइंग लगा था। राम वॉज ईटन फूड, राम वॉज ईटिंग फूड। तो इसका क्या हो जाएगा, फूड स्टार्टिंग आ जाएगा, फूड वॉज बीइंग ईटन बाई राम। फूड वॉज बीइंग ईटन बाई राम। अगला देखो, यू हैड गॉन टू स्कूल। तो स्कूल स्टार्ट आ जाएगा, गॉन के बाद में, सॉरी हेड के बाद में बीन लगा है, स्कूल हैड बीन गॉन बाई यू। स्कूल हैड बीन गॉन बाई यू। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। हैड बीन कभी चेंज नहीं होता है। तो चेंज टू फ्यूचर टेंस, अगर फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज होता है वो एक बार देखिएगा। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में विल सेल उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो विल सेल अगर आ जाए, ठीक है, फ्यूचर टेंस में विल और सेल, तो इसमें विल सेल के साथ ओनली फॉर बी लगेगा, ना कोई चेंज होता है। और मॉडल्स कैन, कोड, मे, माइट, सेल्स और जो भी हैं, तो इन सभी मॉडल्स के बाद में ही बी ही लगेगा। क्लियर। और विल सेल प्लस बी खुद एक्टिव वॉइस में अगर आए तो ये कभी चेंज नहीं होता है, ये नो चेंज रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, विल सेल प्लस हैव, यानी फ्यूचर परफेक्ट आए तो विल सेल के साथ में हैव के साथ बीन लगेगा। और विल सेल हैव बीन अगर आए तो वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मैंने बता रखा है परफेक्ट कंटिन्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके अंदर ओनली फॉर 3 टेंसेस चेंज होंगे, विल सेल, मॉडल्स और विल सेल हैव। तो आप कुछ एग्जांपल समझते हैं। राम विल सिंग ए सॉन्ग, राम विल सिंग ए सॉन्ग, तो विल आ चुका है, तो सॉन्ग विल के साथ क्या लगेगा, बी। सॉन्ग विल बी संग बाई राम। क्लियर हुआ। दूसरा देखिए मॉडल्स, इसमें मॉडल्स में कैन, कोड जो भी है उसके साथ बी लगाना है। तो वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई अस, वी का अस हो गया। आए ना समझ में। अगला देखिए, सी विल हैव मेटी, सी विल हैव मेटी, वो चाय बना चुकी है, बना चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, टी का स्टार्टिंग में ले लो, है ना। टी विल हैव, सिर्फ बीन जोड़ना है, टी विल हैव बीन मेड बाई हर, मेड बाई हर, है ना। इसमें बीन को अपन ने ऐड किया है। ठीक है ना। बाकी विल है इसके अंदर था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे और बाई लगा के सी का हर कर लिया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे आते हैं, वर्ब हैव डबल ऑब्जेक्ट।
कई बार सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट रहते हैं वर्ब के साथ में, तो वन सेंटेंस में ड्यूल कर्म या फिर ड्यूल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अपन पढ़ते हैं डबल ऑब्जेक्ट कैसे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको निर्जीव कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको सजीव कहते हैं, मतलब जिसमें जान होती है, कोई इंसान होता है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे। तो आओ चला हाउ फाइंड कैसे ढूंढे, मतलब ये अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इसको ढूंढे कैसे, हाउ फाइंड देखते होंगे कैसे। तो ढूंढने के लिए इधर आना पड़ेगा आपको। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, तो वी कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग द इंट्रोगेटिव व्हाट वूम एंड द वर्ब, मतलब वर्ब के आगे या वर्ब को वोट या वूम से क्या क्वेश्चन करो, वर्ब से करना होता है। जैसे कि कुछ नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं कि उससे पहले देखो एग्जांपल मैंने क्या दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, वी कैन फाइंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग द इंट्रोगेटिव व्हाट वूम एंड द वर्ब, माने वर्ब से वोट या वूम से क्वेश्चन करना वर्ब को। तो देखो यहाँ पे आवर स्कूल वॉन द प्राइज, तो वॉन क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने वर्ब से व्हाट लेकर क्वेश्चन किया, क्या किया, देखो मैंने क्वेश्चन किया और व्हाट वॉन क्या जीता, तो आंसर क्या है, द प्राइज। तो प्राइज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, सोहन गेव मी ए पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया है, सोहन गेव मी एक पेन, सोहन ने मुझे एक पेन दिया है। तो सोहन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और ए पेन ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट हो गए, दो पेन। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, वॉट या वर्ब को वॉट या फिर वूम से क्या करना है अपने को, क्वेश्चन करना है वॉट या वूम से। तो आइए वर्ब के साथ, वॉट गेव, क्या मिला उसे, वॉट गेव क्या मिला था उसको, तो क्या मिला, ए पेन मिला, और क्या मिला, है ना, ए पेन। तो ए पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको निर्जीव सब्जेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो और बाकी मी में ये हो गया सजीव या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ना समझ में, ओके। मतलब आप इनडायरेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स में कैसे ढूंढते हो। अगला देखो, वर्ब हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, इसको चेंज पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका फॉर्मूला देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मतलब दो ऑब्जेक्ट आ जाए, अदर ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट या फिर डबल ऑब्जेक्ट आ गए तो कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है उससे पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है। सबसे पहले इसमें से सजीव ऑब्जेक्ट लो, उसके बाद टेंस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डालो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट निर्जीव था उसको डालना, और उसके बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। ओके, तो आओ अपन एग्जाम्पल के सहारे को समझें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोहन गेव मी ए पेन, सोहन गेव मी ए पेन। तो सबसे पहले इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी का आई हो गया, आई, फिर गेव सेकंड फॉर्म में तो वॉज लगा, आई वॉज गिवन। अब क्या मिला इसको, है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, ठीक है ना, ए पेन है ना। तो आई वॉज गिवन ए पेन बाय किसके द्वारा, सोहन बाय सोहन। आई समझ में, ओके। और समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो, द बॉयज कॉल्ड हिम, लड़कों ने उसे हीरो बुलाया है ना, हीरो। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, हिम को हिम का चेंजेबल हिम होता है, तो ही सेकंड फॉर्म में वॉज, ही वॉज कॉल्ड, है ना, ही वॉज कॉल्ड सेकंड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में कॉल्ड ही होती है। तो ही वॉज कॉल्ड क्या, हीरो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हीरो आ जाएगा, ही वॉज कॉल्ड हीरो बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा, तो बाय द बॉयज। ऐसे एक लास्ट और है, देखो, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर, स्टूडेंट को अपने उनके जो अध्यापक है उनकी रिस्पेक्ट मस्ट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो, तो कैसे अपन सबसे पहले डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टीचर, तो सबसे पहले लेंगे टीचर, फिर मस्ट एक मॉडल है तो मस्ट के बाद हमेशा बी लगेगा। तो टीचर मस्ट बी, रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म होगी रिक्वेस्टेड, तो टीचर मस्ट बी रिक्वेस्टेड। अब अपन लगाएंगे देयर, बचा हुआ है ना, तो देयर स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे, देयर स्टूडेंट्स। मैं ऐसा देयर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट आपको समझ में आया होगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर न्यू वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल बाय DP सर. थैंक यू.